तो अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार किया। 9 समन इससे पहले भेजे जा चुके थे। 10वें समन के साथ ईडी की टीम पहुंची, पूछताछ की 2 घंटे तक और उसके बाद ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया। आतिशी जो उनकी सरकार में मंत्री है, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब एक नया कह सकते हैं कि संवैधानिक संकट एक तरह से सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि संविधान में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है, फिर भी जो परंपरा रही है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाता है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होती है, नया नेता चुना जाता है और नया मुख्यमंत्री बनता। अभी ये सब कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल रात ईडी के ऑफिस में गुजरी और अब उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज के प्रोसेस के बारे में जरा बताइए। कोर्ट में पेश किया जाना है उन्हें, उससे पहले उनका मेडिकल भी होना है। देखिए आनंद, ये आज की सुबह की सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि कल देर रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और आप देखिए इससे पहले के कविता को गिरफ्तार किया गया जो कि 23 तारीख तक ईडी की कस्टडी में है। और इससे पहले हमने देखा कि चाहे वो फिर पिल्लई की गिरफ्तारी हो या फिर दूसरे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो या फिर इस पूरे सिंडिकेट में शामिल दूसरे अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो, लगातार एक के बाद एक जैसे जैसे मनी ट्रेल मिलता चलना शुरू हो गया, जैसे मिलना शुरू हो गया, वैसे वैसे एक एक करके बड़े लीडरान की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई। इसमें के कविता बड़ी गिरफ्तारी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। और जब ये के कविता की गिरफ्तारी हुई उसके बाद यही बयान सामने आया था कि जल्द ही इसमें एक बड़े चेहरे की गिरफ्तारी होने वाली है। अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम लीडरान, बड़े पार्टी के दूसरे नेता, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तमाम ऑलरेडी 2 लोग पहले ही जेल में हैं। और इसके अलावा अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब ये साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जिस तरीके से दिल्ली की शराब नीति में बदलाव किए गए, शराब नीति में परिवर्तन किए गए, उसने कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ा सिंडिकेट ने एक बड़ा पैसा दिया। और आप देखिए सारा खेल कमीशन का है जिसको बढ़ा के 12% कर दिया गया और ये आरोप लगाए गए कि जो 7% का कमीशन है उसको बैकडोर से, पिछले दरवाजे से एक रिश्वत के तौर पर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह कहा गया कि लगभग साउथ का जो ग्रुप है उसने ही 100 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी। अब जब एजेंसीज को मनी ट्रेल मिला है वो लगातार इसमें कड़ियां जोड़ने की अब उसने जो कोशिश थी वो लगातार कामयाब होती दिख रही है, कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी है। और आज सुबह पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह 8 बजे से ईडी एक बार फिर से अपने जो उनके क्वेश्चनर हैं, जो उनके क्वेश्चन रह गए थे, जिनके जवाब अभी ईडी को मिलने बाकी रह गए थे, उसकी भी वो शुरुआत आज सुबह 8 बजे से कर देगी। अब आप देखिए ये पीएमएलए जो एक्ट है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2018 में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे, इसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई। और आप देखिए इसमें जो सेक्शन 45 है और जो दूसरी धाराएं हैं वो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इसलिए एक्ट है क्योंकि इसमें आपको ये जितने भी अपराध होते हैं वो गैर जमानती अपराध इसमें दर्ज किए जाते हैं और अपराधी को सबसे पहले ये साबित करना होता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, गलत है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। उसके बाद जो कोर्ट होता है वो संबंधित एजेंसी को तलब करता है और उनसे रिपोर्ट मांगता है, उनसे पूछता है कि आखिरकार आपने किस चीजों के तहत, किस बिना पे, किस सबूत के आधार पर आपने गिरफ्तार किया। और अगर कोर्ट को यह लगता है कि गिरफ्तारी अवैध है तब ही जाके कोर्ट अपने विवेकाधिकार पर आगे का फैसला लेता है। लेकिन इसमें कई सारी जो धाराएं जोड़ी गई हैं वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैर जमानती है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऑलरेडी संजय सिंह की बात हो या मनीष सिसोदिया की बात हो, इनके तमाम नेता ऑलरेडी पीएमएलए एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, दूसरी बड़ी पार्टियां, सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, लामबंद हो गया है। सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी हेडक्वार्टर पे बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है, ऐलान किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में प्रदर्शन होगा, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होगा, जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी की इकाई है, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, हर किसी को यह कॉल की गई है कि आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ, सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई के खिलाफ, बीजेपी की कार्रवाई के खिलाफ, बीजेपी जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि वो टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है, इस सारी चीजों के खिलाफ आप एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करिए। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध भी कर रही थी और सरकार पर आरोप लगा रही थी कि चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी को, इसलिए विपक्ष पर निशाना बनाया जा रहा है, विपक्ष को निशाना बनाकर उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है और यही आरोप लग भी रहा है। लेकिन अब एक सवाल यह भी है, एक संवैधानिक संकट का भी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री हैं और अभी तक जितनी कार्रवाइयां अलग अलग मामलों में हुई हैं उसमें जो मुख्यमंत्री पद पर रहे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया,
दूसरे नेता विधायक दल के नेता चुने गए और फिर वो सरकार में का गठन किया, मुख्यमंत्री बने वगैरह। अगर हाल ही की बात हम हेमंत सोरेन की करें तो वो ये भी दिखाई देता है। पूरी फेहरिस्त है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन हो और येदुरप्पा हो, उमा भारती रही हो या जयललिता रही हो, इन लोगों पर जब कार्रवाई हुई तो इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर वो जेल गए। अरविंद केजरीवाल ने उस परंपरा को तोड़ा है और अभी तक तो यही है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब जरा ये भी बताइए, क्योंकि संविधान के जानकारों से भी आपकी बातचीत हुई होगी इस दौरान, उनका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आपने जयललिता का जिक्र किया, मैं आज हेमंत सोरेन का भी जिक्र कर रहा हूं। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आपने लालू यादव का जिक्र किया तो राबड़ी देवी बाद में सीएम बनी। तो ये चलता आया है, अतीत में ये सारी चीजें मिलती आई हैं। अब अरविंद केजरीवाल के बारे में आतिशी ये कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। कानून विशेषज्ञ इसमें लगातार छानबीन कर रहे हैं और जहां तक संभव है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है इस तरीके की चीजें, पैरेलल चीजें चलाना संभव नहीं है। और आप देखिए, इस तरीके की चीजें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। तो अब आप एक बात समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो बीजेपी फिर उनके खिलाफ आगे का रुख अख्तियार करेगी। और अब आप देखिए, चाहे इसमें फिर पार्टी इसमें आगे ऊपर कोर्ट जाएगी और कहीं ना कहीं जब इस तरीके की संवैधानिक संकट खड़ा होता है और जब इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती हैं, जब सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आगे की रणनीति क्या होगी, पार्टी किस तरीके से काम करेगी। और अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ जाएगी, उनके खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग करेगी। तो लगातार दोनों तरफ से ये क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चालू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली है वो अहम सुनवाई है, उसके बाद ही सब कुछ साफ हो जाएगा। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है, वो क्वेश्चन के लिए गए हैं। और अगर उनकी ये गिरफ्तारी और उनकी ये एफआईआर अगर ये क्वैश हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक संकट भी दूर हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल के लिए आप देखिए कि एक राहत की खबर होगी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर ही सारा सब कुछ टिका हुआ है, दारोमदार है। हालांकि ईडी उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी, उधर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी दरवाजा खटखटा रही है। बिल्कुल, और आज पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। उससे पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस पर भी आज सुनवाई होनी है और उसी के बाद बहुत सारी स्थितियां भी स्पष्ट हो जाएंगी। मोहित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, और इस क्या जो अपडेट है उसके बारे में हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।